हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डीसी वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ फिगर एज्यूमिंग दैट द डायोड इज आइडियल वन. तो आपको नीचे जो फिगर दिया जा रहा है वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर का है, जिसमें हमने एक तो पीएन डायोड जोड़ रखा है. ये हमारे पास क्या है, पीएन डायोड है, जिसका ये पी साइड है और ये आपका एन साइड है. ये जो आपका है वो आपका क्या है, लोड रेजिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं. ये हमारा इनपुट है जिसका हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिवन है. और ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें दो कॉइल होती हैं आपकी. एक तो ये वाली जो आपकी होती है वो आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, कॉइल. और ये वाली जो आपकी होती है वो सेकेंडरी कॉइल होती है. ठीक है, ये आपकी हो गई सेकेंडरी कॉइल. और आपको क्वेश्चन में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का रेशियो जो है वो आपको गिवन है. ठीक है, ये एन पी होता है और ये आपका एन एस होता है. अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है डीसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू. तो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें जो वैल्यू हमें गिवन है इनपुट की, वो हमारी आरएमएस वैल्यू है. ठीक है, ये हमारी वी आरएमएस वैल्यू है. और अगर मैं वी मैक्स निकालती हूँ तो अगर मैं इसको √2 से इंटू कर दूँ तो ये मेरी आ जाती है वी नॉट की वैल्यू, जो मेरी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है. और अगर मैं डीसी वोल्टेज की बात करूं तो डीसी वोल्टेज का जो एवरेज होता है वो हमारे पास आता है वी ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय पाई. तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. तो एक तो हम मैक्स निकालेंगे, फिर वी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज निकालेंगे और फिर इसको हम पाई से डिवाइड कर देंगे. तो अब देखिए हमें क्या पता है, रेशियो पता है एनपी और एनएस का, जो हमारा किसके बराबर है, 10:1 के बराबर है. वी आर एम एस की वैल्यू पता है, जो कि हमारी क्या है, प्राइमरी कॉइल में है. तो प्राइमरी कॉइल के लिए जो वी नॉट होगा वो बीपी लिख सकती हूँ मैं, और वो मेरा कितना बराबर होगा, √2 इंटू वी आर एम एस कितना है, 200 वोल्ट है. तो ये मेरे पास आ जाएगा 282.8 वोल्ट. ये मेरे पास आ गई है प्राइमरी कॉइल की मैक्सिमम वोल्टेज. अब मुझे पता है कि जो रेशियो होता है एन एस अपॉन एनपी का, वो वी एस अपॉन वीपी के बराबर होता है. ठीक है, ये क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं. तो ये जो होता है वो एन एस अपॉन एन पी के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से मैं वी एस की वैल्यू इसीलिए निकाल सकती हूँ. तो वी एस मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी कॉइल के लिए वोल्टेज, वो हमारा कितना आ जाएगा, एन एस अपॉन एन पी इंटू वी पी. तो एन एस अपॉन एन पी कितना है, 1/10, क्योंकि एन पी एन एस का रेशियो 10:1 है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 1/10 इंटू वी पी हमने कितना निकाला था, 282.2. तो यहाँ से वी एस जो मेरे पास आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28.28 वोल्ट. ठीक है, ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल का आ गया. अब मैं इजीली क्या निकाल सकती हूँ, डीसी वोल्टेज का निकाल सकती हूँ. तो V ऑफ डीसी वोल्टेज जो आ जाएगा, एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी डीसी वोल्टेज की, वो हमारी आ जाएगी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज अपॉन पाई. तो ये हमने निकाला था 28.28 और पाई की वैल्यू होती है 3.14. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू जो आएगी डीसी वोल्टेज की, वो हमारे पास आ जाएगी 9 वोल्ट. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.